हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, सब जीव जंतु के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है, पूरा सुनने में भगवान दया करते हैं, कृपा करते हैं, पुत्रों की रक्षा करते हैं, सुहाग की लंबी आयु होती है, घर में सुख शांति मिलती है, घर में धन की वृद्धि होती है, घर में कोई प्रकार के कष्ट नहीं आती है, सभी कलह दूर होकर और लक्ष्मी की वास हो जाती है, खुशियां आ जाती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक समय की बात है, एक गांव में एक शिष्या बहना रहती थी। वो बड़े गरीब और निर्धन थी। शिष्या बहना जो थी, भगवान के भक्ति पूजा पाठ किया करती थी। लेकिन दीदी, उस शिष्या बहना के एको संतान नहीं था। शिष्या बहना के एक भी संतान नहीं था। संतान के लिए सारी पूजा पाठ की, हर मन्नतें मांगी, हर तीर्थ यात्रा की, लेकिन संतान नहीं हुआ। डॉक्टर वैद्य के पास भी जाने पर डॉक्टर वैद्य बोले कि आपका संतान होने का कोई संभावना नहीं है। एक दिन की बात है दीदी, शिष्या बहना गंगा स्नान गई थी और नदी में नहा रही थी, और नदी में नहा के और पूजा पाठ करके गंगा के घाट के जब आ रही है तो देखती है कि रास्ते में एक तुरंत के जन्मा हुआ बच्चा फेंका हुआ है। शिष्या बहना उस बच्चे को उठाकर गोद में ले ली और कहती कि हे भगवान, इस बच्चे के लिए तो हम तड़प रहे हैं और ये बच्चा भीगा हुआ है नदी के अरार पे। कौन माता ऐसी हत्यारी है जो अपने बच्चे को फेंक दिया है और ये बच्चा रो रहा है। हे भगवान, आप मेरा ओद्र से तो नहीं दिए, लेकिन आज मैं अपने संतान स्वीकार करके इसे गोद में उठा ली है। हे भगवान, इसे हम अपना घर ले जा रहे हैं। इलाज के लिए जितना जायदाद था वो शिष्या बहना गुरु भैया सब बेच दिए थे। उनके पास धन नहीं था। शिष्या बहना अपने घर लेकर उस बच्ची को गई। धीरे धीरे उस घर में बड़ी होने लगी। उसका नाम उमा धर दिया। उस बच्ची का नाम शिष्या बहना उमा धर दिए। उमा जो थी बड़ी खूबसूरत थी, बड़ी सुंदर थी, बड़ी चंचल थी। उमा की जो माँ थी वो पूजा पाठ करती थी, तो उमा भी माँ के साथ मंदिर में जाया करती थी, पूजा पाठ किया करती थी, स्कूल भी जाया करती थी, पढ़ाई भी किया करती थी। धीरे धीरे समय बीता। उमा बड़ी हो गई, 12 से 14 साल की हो गई, तो उमा के माता पिता उसके ब्याह कर दिए। एक अच्छे घराना देखकर ब्याह कर दिए। उमा ससुराल बस गई। और जब ससुराल बस गई गुरु भाई बहना, तो उमा के ससुराल वाले पूजा पाठ से नफरत किया करते थे कि अरे ये क्या जानती है, पूजा पाठ करती है, भुनुर भुनुर करती है, और ये पता नहीं क्या जादू टोना जानती है, इसको अलग कर दो। तो गुरु भाई बहना उमा को ससुराल वाले सब अलग कर दिए। और जब अलग कर दिए तो उमा बेचारी दुखरा मजूरी करके अपने पति के साथ जीवन व्यतीत करने लगी। धीरे धीरे समय बीता। समय बीतते बीतते 3-4 साल बीता तो उमा के ओद्र से एक पुत्र जन्म लिया। कुछ दिन बाद एक कन्या भी जन्म ली। 2-4 साल और बीता तो फिर से एक कन्या हुआ। दीदी, एक बेटा और 2 बेटी उमा के ओद्र से जन्म लिया। 3 बच्चे के साथ उमा अपने घर में परवरिश करने लगी। समय बीतते बीतते उमा का बेटा जो था उसका नाम सूरज था। सूरज बड़ा हो गया और
उमा का दोनों बेटी भी बड़ी हो गई। उमा को सोच लगा कि चलो मेरा बेटी है तो उसका विवाह पहले कर देंगे और सूरज का विवाह पीछे करेंगे। दीदी उमा जब अपने दोनों बेटी का विवाह करके और सूरज को विवाह करने को सोची तो सूरज के पिता का देहांत हो गया। और जब सूरज का पिता का देहांत हो गया तो उमा जो थी बिल्कुल अकेला पड़ गई और बड़ी दुखी रहने लगी। लेकिन फिर भी सूरज का विवाह कर दी। और जब सूरज का विवाह कर दी दीदी तो बहू आ गई घर में। अब पिता के मर जाने के बाद सूरज बिल्कुल अकेला पड़ गया था। तो पत्नी के आने के बाद बोला अपने माँ से, उमा से, कि माँ ऐसा है कि बहू घर में है, खर्च भी बढ़ गया, पिताजी भी इस दुनिया से चल बसे, 2 बहन के शादी किए, कर्जा महाजन हो गया है, पिता के कर्मठ में कर्जा हो गया है, फिर मेरा भी शादी हुआ माँ, तो परदेश जाएं। तो उमा कहती है कि बेटा जुग जमाना के अनुसार बेटा अपना पत्नी से पूछ लो, हम क्या बतावें, अपना पत्नी से पूछ लो बेटा, तभी अच्छा रहेगा। सूरज जो था अपने पत्नी से पूछने गया कि अरे प्यारी क्या हम परदेश जाऊं। तो वो जो उमा थी, उमा की बहू बोली कि ठीक है स्वामीनाथ, हे प्राण प्रिय, आप जा सकते हैं, आपके हम टांग नहीं अड़ा सकते कि आप नहीं जाइए। सूरज की पत्नी बोली आप परदेश जाइए। तो सूरज बोला कि देखो हम तो परदेश जा रहे हैं, लेकिन माँ को ख्याल रखना, माँ को अच्छे तरीका से सेवा करना, क्योंकि पिताजी के देहांत के बाद मेरे माँ जो है टूट गई है, बड़ी रोती है, इसलिए मेरे माँ को संभाल लेना। बोले ठीक है। गुरु भाई बहना सूरज प्रदेश चला गया। और प्रदेश चला गया तो प्रदेश में 2 वर्ष 3 वर्ष लगातार बिता दिया। जो सूरज की पत्नी थी अपने सास को बड़ी दुख देती थी, भोजन नहीं देती थी, दिन भर घर के काम करवाया करती थी, दुखरा मजूरी करके बेचारी उमा लाती थी, अपने बहू को जिमा कर दिया करती थी, पूजा पाठ करती थी, चर्चा में जाती थी तो बड़ी चिल्लाती थी सूरज के पत्नी की बुढ़िया, तू पूजा पाठ करती हो और मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, ये सब पूजा पाठ क्यों करती हो, ये सब चर्चा भजन क्या है, ढोंग है, तू ढोंग करती हो, ऐसा क्यों करती हो, आने दो, जब तुम्हारा बेटा आएगा ना तो तुम्हें घर से निकलवा देंगे। बेचारी उमा सोचती थी कि मेरा बेटा तो बहुत सीधा है, मेरा बेटा लाडला है, मेरे साथ कोई अन्याय नहीं कर सकता, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मेरा बेटा जो है मेरा कलेजा का टुकड़ा है। अपने बेटा पे अटूट विश्वास रखी थी। जब 2 वर्ष 3 वर्ष बीत गया दीदी तो सूरज प्रदेश से अपना घर आया। जब सूरज प्रदेश से घर आया तो शाम का समय था। सूरज अपने माँ से बोला, माँ क्या खाना खा ली? माँ बोली, बेटा अभी तो नहीं खाए हैं, जब तुम खाना खा लोगे तभी हम खाना खाएंगे। सूरज एक थाल में अपने ही हाथों से परोस कर भोजन अपने माँ को खिला दिया और माँ को खिलाकर अपने भी भोजन कर लिया अपने पत्नी के पास जाकर। पत्नी बड़ा लाड प्यार अपने पति पर लुटाई, अपने पति के सामने सास को पांव दबाई, कपड़े धो दी और 2 मीठे मीठे बातें करने लगी। जब सूरज के आए हुआ 8 दिन 10 दिन हुआ तो बुढ़िया बेचारी सोची उमा कि लगता है कि मेरा बहू संवर गई, मेरा बहू जो है मुझे बड़ा प्यार करती है, बड़े अच्छे से भोजन देती है, मेरा पांव भी दबाती है, अब तो पूजा के थाल भी सजा कर रखती है। आह, लगता है मेरा बेटा परदेश चला गया था, इसीलिए मेरा बहू गुस्साया रहती थी। हे भगवान क्या करूं, हे ईश्वर आप मुझे खाने और पहनने का यदि देते यहाँ से तो मेरा बेटा परदेश क्यों जाता। कुछ ही दिन का तो बहू थी, घर में आई हुआ था
और मेरा बहू अकेली रह रही थी, मेरा बेटा परदेश चला गया था। जब 10 दिन 15 दिन हुआ दीदी, तो उमा फिर वही बात ला दी। सास को खाना नहीं देने लगी और रात में बुढ़िया भूखे सो जाती थी। तो एक दिन भूखी सो गई दीदी, दूसर का दिन बेचारी बुढ़िया जो थी, बुढ़िया आस लगाए थी कि मेरा बेटा भोजन लेकर आएगा मेरे लिए, प्रतिदिन लेकर आता है तो आज भी लेकर आएगा। बुढ़िया का आंखों से पानी बह रहा था, कलेजा उमड़ रहा था, भूखा पेट रहा नहीं जा रहा था, उसका पांव हाथ में टटैनी हो रहा था, चक्कर आ रहा था। बुढ़िया जो थी एकदम गिरने वाली थी भूखे प्यासे। तब कहता बेटा और बहू अपना दरवाजा बंद कर लिया। जब दरवाजा बंद कर लिया तो बुढ़िया अपने ही अपने बड़बड़ाती है कि हे भगवान, हे महादेव, कुछ तो रहम करिए, कुछ तो दया कीजिए। अब तो मेरा बेटा परदेश से आया, 10 दिन खाने को लिए पूछा और अपने से हाथों से खिलाया। मैं तो आज भी जब तक बेटा को मुख में खिलाता नहीं हो तब तक मुझे नींद नहीं आता। लेकिन मेरा बेटा सूरज कितना निर्दयी है, मुझे एक बार भी नहीं पूछा कि माँ तुम खाना खाई हो या नहीं। हे ईश्वर, भला करना, जल्दी से मुझे पोता दे दे भगवान, जो कि मेरा बदला मेरा बहू से मेरा पोता की पत्नी ले सके। हे भगवान, मेरा बहू बेटा सो गया, आस मेरा टूट गया। हे निंद्रानी, मेरे पास आ जाओ, मेरे आंखों में भर जाओ, मेरा पलक झपक जाए और मैं सो जाऊं। हे भगवान, हे भगवान, बस अब मेरा सवेरे ही नींद टूटने। सूरज है अपने पत्नी से कहता है कि अरे प्यारी, अरे सुंदरी, लगता है मेरा मां आवाज दे रही है। अपने पति से कहती है कि हे स्वामीनाथ, क्या बताऊं आपकी मां की बात। आपके मां के तो मैं बिना तेल का एक दिन नहीं रखते हैं, दिन में 2 बार पांव दबाती हूं, कपड़े उनका धो देती हूं, मैं उन्हें खाना अपने हाथों से खिलाती हूं। लेकिन मां आपकी बोलते हैं, अरे तू जानती हो, अब तो लगता है कि मुझे जीना मुश्किल हो गया है। आपकी मां से पूछे, मां आखिर क्यों जीना मुश्किल हो गया है? आपको तो पोता पोती खिलाना है, आप गोद में अपने पोता पोती को खिलाएंगे, मेरा घर पे कौन रहेगा? तो आपकी माता बोलती है कि अरे जब तुम और सूरज एक कमरे में जाती हो तो मेरा कलेजा दहलता है, जैसे लगता है कि मैं फिर से ब्याह कर लूं। यदि मेरा ब्याह होता तो हम ब्याह कर लेते। सूरज का तो कलेजा दहलने लगा, सूरज का रोम रोम कांप गया। सूरज एक दफा उठ के बैठ गया, सीना में मुक्का मार के कहता है, क्या मेरी मां ने बोली शादी करेंगे? ऐसा नहीं हो सकता है। सूरज की पत्नी बोली, देखिए गांव वालों को मत जना दीजिए। बोले कि ठीक है, हम जरा मां के पास से आते हैं। पत्नी जाने नहीं दी। सवेरा हुआ, सूरज अपने पत्नी से चुपके अपने मां के कमरे में छुपकर मिला और बोला, मां आखिर रात में क्या बड़बड़ा रही थी? क्या हम तुम्हारे बहू के मुख से सुन रहे हैं? बेचारी बुढ़िया बोली, बेटा आखिर बहू क्या बोली? मां बहू बोलती है कि मां तुम्हारा शादी करने को लिए कहती है। सीना पीट पीट के बेचारी बुढ़िया रोने लगी, क्या बेटा इस बुढ़ापे में हम शादी करेंगे? अरे तुम्हारे पिता तो इस दुनिया से गए हैं, लेकिन मेरे पास 3 संतान हैं। अरे भारतीय नारी तो वो नारी होती है जो भगवान को भी झुका देती है। क्या हम विवाह कर सकते हैं? नहीं। बेचारी उमा बोलती है कि बेटा तुम्हें शर्म नहीं आया अपने मां से कहते हुए ऐसा बात? तुम्हारे पिता जब से गए हैं, अब तो मुझे जीने का भी मन नहीं करता। क्या इस बुढ़ापे में ब्याह करेंगे? अरे जिसका संतान नहीं होता है वो भी तो ब्याह नहीं करता है।
और मेरा तो 3-3 संतान है। क्या कोई भी स्त्री ऐसा सोच सकती है? नहीं बेटा नहीं। अब सूरज जो था दीदी बोला कि मां तो क्यों रो रही थी? तुम तो बोली कि मैं रो रही थी। क्या हुआ था? बेटा तुम नहीं जानते हो, जब से तू परदेश गया बहू मुझे 2-2 दिन भोजन नहीं देती है। मैं दूसरे के खेत में काम किया, वो लोग मजूरी देते थे, मुझे वही भोजन करा दिया करते थे। घर में आते थे तो बहू अपने बनाकर खा लेती थी, मुझे नहीं देती थी। क्या करूं, बुढ़ापे का तो जीवन भारी हो जाता है। जब तक मेरा शरीर में ताकत था, जब तक मैंने सब कुछ किया बेटा, अब मेरा शरीर में ताकत नहीं। बेटा मैं क्या करूं? भगवान से यही प्रार्थना करती हूं कि हे भगवान मुझे अपने शरण में जगह दे दे। बहू ने खाना नहीं दिया था बेटा, इसलिए हम रो रहे थे कि बहू बेटा सो गया, आस मेरा टूट गया। हे निंद्रानी मेरे आंखों में भर जाओ, मेरा पलक झपक जाए और मैं सो जाऊं, एक बार सवेरे जागेंगे। बेटा सारी बातें सुन लिया, आंखों के आंसू उनका रुक नहीं रहा था, गंगा जमुना बह रहा था। लेकिन सूरज अपने आंखों के आंसू पोंछकर अपने चेहरे पे मुस्कान लाया और मां से बोला, मां तुम्हारे लिए खाना हम प्रतिदिन अपने हाथों से देंगे और तुम्हें खिलाएंगे, चिंता मत करो मां, इसकी सजा जो किया है वो तो उसे भुगतना पड़ेगा। मां बोली, बेटा अरे 3 दिन का जिंदगी मैं इस दुनिया से चल जाऊंगी, लेकिन तुम्हें तो जीवन भर दोनों का साथ रहना है, इसलिए बेटा मेरे बहू का कोई दुख नहीं देना। सूरज बोला, मां चिंता मत करो, कोई दुख नहीं देंगे बेटा तुम्हारा। सूरज बोला, मां कोई दुख नहीं देंगे। बेटा ऐसा बोला मां से। मां बोली, ठीक है बेटा। अब सूरज जो था, उनकी पत्नी चाय बनाई थी, चाय अपने कप में ढालकर और मां को दे दिया। मां पी ली चाय। मां जब चाय पी ली तो दीदी भोजन भरा भोजन भी दे दिया। अब सूरज अपने पत्नी से कहता है, उमा का बेटा सूरज अपने पत्नी से, अरे प्रिय क्या हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं, क्या मेरा बात सुनेगी? अभी सुनने के लिए राजी हो? सूरज की पत्नी बोली, अजी आप तो कुछ भी कहेंगे तो मेरे लिए तो आपकी बात सलाखों पे है। क्या कहना चाहते हैं महाराज, आप सुनाकर तो एक बार देखिए। सूरज बोला, अरे तू तो बोली थी मां के लिए एक बर ढूंढना है, मां को ब्याह करना है, तो क्या मां के लिए बर ढूंढने जाऊं? सूरज की पत्नी बड़ा खुश हो गई, हंसते हुए मुस्कुराते हुए बोली अपने पति को हाथ पकड़ के, हे महाराज आप तो बड़े अच्छे वचन बोले, अपने माता के लिए यदि सुंदर वर ढूंढ देंगे तो आपकी माता दुल्हन बन के एक पराये घर की बहू बन के चल जाएगी, उसका जिंदगी स्वर्ग हो जाएगा, अति सुंदर। आप बहुत अच्छा सोचे। दीदी सूरज तनिक भी देर नहीं किया और घर से बोला अपने पत्नी को, अरे हम अपने माता के लिए वर ढूंढने जा रहे हैं। सूरज चला गया, अपने रिश्तेदारों से पता लगाया कि भाई कोई वर है विवाह योग, उसको से हम अपना पत्नी का ब्याह करेंगे। लोग बताए क्यों? तो हां हमें ब्याह करना अपना पत्नी का जरूरी है। कोई ऐसा एक रिश्तेदार थे, और ना ही तो पुरुष थे और ना ही तो स्त्री थे और नापुंसक थे। उनको लोग बताए कि देखो जब ऐसी बात है तो एक मेरा रिश्तेदार में है जो नपुंसक है, उसके साथ तू अपना पत्नी को कुछ हाल रच सकते हो। सूरज बात समझ गया और उनके पास अपने पत्नी के बारे में सारी बात बताया। वो जो जवान नपुंसक थे वो राजी हो गए और बोले कि चला बड़ा सौभाग्य का बात है कि मेरा भी उसी बहाने ब्याह हो जाएगा, चलो अच्छी है। बोले कि ठीक है, बस ज्यादा दिन नहीं, 1 से 2 महीने मेरा पत्नी को लाकर तुम रख लेना, उसके बाद अपना पत्नी को खुद अपने घर ले जाएंगे। बोले ठीक है। दीदी रिश्तेदारों में बात हो गया,
सूरज की पत्नी पूरा गांव में, नगर में ढिढोरा पीट दिया, मेरे सासू माँ का ब्याह है, मेरा सासू माँ का ब्याह है, मेरे पति अपने माता के लिए बर ढूंढने गए हैं। अब सारा गांव थू थू छी छी कर रहा है, तू तू मैं कर रहा है। हे भगवान, सूरज कैसा मूर्ख लड़का है, सूरज कितना गंदा है, अपने माँ को ब्याह कोई करेगा। हे भगवान, ऐसा बेटा किसी को नहीं दे। सारी गांव हंगामा हो रहा है। दीदी, अब तो सूरज जब शादी करके पक्की करके आया अपना गांव, अपना पत्नी से बोला, अरे तुम्हें मेरा बात मानना होगा। कुछ रिश्तेदार माँ को देखने के लिए आ रहे हैं, लेकिन माँ तो बुढ़िया है, माँ को देखकर वो लोग भड़क जाएंगे, मेरा माँ का शादी टूट जाएगा। क्या माँ के बदले में तुम अपना मुख दिखा सकती हो, जिसमें मैं बताऊं कि हाँ यही लड़की है, इसे ही शादी करना है। सूरज की पत्नी बिल्कुल मूर्ख थी, और तैयार हो गई, हाँ हाँ हम जाएंगे उनके सामने, और मुझे देखकर आपकी माँ के शादी होगी और मुझे देखेंगे। बोले कि ठीक है। सूरज अपने पत्नी को दिखा दिया, बरतुहार आए तो अब उन लोग रिश्ता पक्की कर दिए। अब दीदी बारात का दिन भी रखा गया कि इस दिन बारात आएगा। सूरज की पत्नी जो थी पूरा गांव में बुलावा देती थी कि मेरा सासू माँ का विवाह है, मेरा सासू माँ का विवाह है, चलिए सब गीत गाइए। सब लोग आते थे, दुखी होकर गीत गाते थे, आंखों से आंसू गिराते थे। जो बुढ़िया थे वो नहीं आते थे, जो लोग बूढ़ी थे वो नहीं आते थे। अब सूरज की माता को कलेजा दहल रहा है कि हे भगवान, मेरा बेटा कैसा मूर्ख है, मेरा विवाह कैसे कर सकता है, हम विवाह नहीं करेंगे। लोग ताना दे रहे हैं, अरे दीदी आप जानते हैं आपका विवाह है, ऐसा सुमा आपका विवाह है, चाची आपका विवाह है। कई लोग बोल रहे हैं। सूरज की माँ घर से निकलना बंद कर दी, अपना बेटा से पूछी, अरे ये सब क्या सुन रहे हैं, क्या तू मेरा विवाह कर रहा है? सूरज बोला, अरे माँ बस देखते जाओ, आगे आगे होता है क्या, जो भी लोग बोल रहे हैं वो सब झूठा है, ऐसा कोई बात नहीं जो हम तुम्हारा विवाह कर सकते हैं, बस देखते जाओ। सूरज की माता को हिम्मत हो गया, अपने बेटा पे गर्व था। कभी सूरज झूठ नहीं बोलता था। अपने माँ को समझा दिया, माँ समझ गई। अब तो माँ घर से निकलने लगी, लोगों से बात करने लगी, घर की सारी काम करने लगी। अब तो उछल उछल के सूरज की पत्नी भी काम कर रही है कि मेरा घर का बला चल जाएगी, आखिर बुढ़िया का ब्याह हो जाएगा, बुढ़िया ससुराल चल जाएगी, अब हम अकेले इस घर में एक छितर से रहेंगे। दीदी अब क्या होता है, बारात भी आ गया। जब बारात आ गया दीदी, तो बहुत सारी बारात वाले गहना लेकर आए। वो गहना किसी और का नहीं, सूरज का दिया हुआ गहना था, उसकी माँ का गहना था। वो सूरज अपने रिश्तेदार को दिया था कि भाई ये गहना मेरे घर में लेकर आइएगा, क्योंकि गहना का लुभावना नहीं देंगे तो दुल्हन बनने को तैयार नहीं होगी। जब बारात आ गया दीदी, तो सूरज जाकर कहता है कि अरे अपने पत्नी से कि अरे सुंदरी, क्या तू मेरा एक शर्त मानेगी? क्या? अरे माँ के लिए बहुत सारा वो लोग गहना लाया है, गहने पहनकर सुंदर सा साड़ी पहनकर और दुल्हन की तरह सज जाओ। आखिर अगर जो तनिक भी देख लेंगे उन लोग तो कहेंगे कि ये बुढ़िया है, इसे नहीं ले जाएंगे। इसलिए क्या माँ के बदले तू ही 1 घंटा के लिए दुल्हन बन जाएगी? सूरज की पत्नी बोली, तो इसमें क्या कमी है, ये क्या दिक्कत है? अरे हम 1 घंटा के लिए क्या, पूरी रात के लिए दुल्हन बन जाएंगे, और दुल्हन बन जाएंगे तो दिक्कत क्या है? दीदी बाराती वाला जो 16 श्रृंगार 32 गहना और साड़ी लेकर आए थे, सूरज की पत्नी झट पूरा 16 श्रृंगार कर ली, 32 गहना पहन ली, लाल साड़ी पहन ली, और पहन के दीदी चौका पर बैठ गई। चौका पर बैठ गई दीदी, सारी विध व्यवहार हो गया। अब सारी विध व्यवहार हो गया दीदी, तो सिंदूर दान करने के बारे में लोग बोले कि भाई कन्या के मुंह ढक दो, कन्या के मुंह ढक दो, कन्या के मुंह ढकेगा नहीं
तो सिंदूर कैसे पड़ेगा। कन्या के मुंह ढक दिए और कन्या तो देख नहीं रही थी कि सिंदूर दान मेरा कौन किया है। सूरज जो था अपने पत्नी को सिंदूर दान कर दिया, अपने पत्नी को सिंदूर दान कर दिया और उसके बाद सूरज चुपचाप वहां से हट गया। जो बर उसके साथ बैठे हुए थे वो तो लीला रचा रहा था दीदी, और सूरज जो था, सूरज चुपचाप साइड हो गया, विवाह हो गया। अब दुल्हन के विवाह हो गया दीदी। सारी लोग हंसने लगे कि सूरज तो अपना पत्नी का विवाह कर दिया। सूरज कहता है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है, मेरा माँ का विवाह हो रहा है, मेरा माँ दुल्हन बन के जाएगी। दीदी अब सूरज की पत्नी कहती है कि ये जी आपके माँ के तो बदले विवाह करिए लिए, आपकी माँ कखनी जाएगी। तो सूरज कहता है कि अरे पगली, माँ जाएगी कैसे, एक बार माँ के बदले तुम जाओ, अगर जो माँ चल जाएगी तो रिश्ता टूट जाएगा, वो लोग देखेंगे तब। माँ के छोड़ देंगे, बुढ़िया के कौन ले जाएगा, माँ के छोड़ देंगे, माँ के छोड़ देंगे, माँ कैसे जाएगी। कहती है नहीं हम नहीं जाएंगे, हम कैसे जा सकते हैं जी, हम नहीं जाएंगे, ब्याह हुआ है तो हम तो ब्याह कर ही लिए, लेकिन मां कैसे जाएगी। दीदी सूरज अपने पत्नी को बड़ी बहलाया फुसलाया कि जाओ कल ले आएंगे, और मां को वहां कहेंगे कि लड़की ही थी, गलती से इसको विदा कर दिए हैं, तुम जाओ। सूरज के पत्नी बोली कि अच्छा एक ही दिन का तो बात है, हम दुल्हन बन के चल जाते हैं। दुल्हन बन के सूरज की पत्नी चल गई दीदी, और जब गई तो वहां ससुराल में वहां जाना गई तो वहां सारा लोग, अरे ब्याह हुआ है, सारा लोग तो जान ही रहे थे कि ये सब एक ड्रामा है, एक साजिश है। तो सारी लोग उसको बड़ी दुख देने लगे। जब सूरज की पत्नी दूसरा ससुराल गई दीदी तो सारी लोग दुख देने लगे, और सूरज के पत्नी के पास वही जो नपुंसक पुरुष थे वो आने का कोशिश करने लगे, उनके बिस्तर पे आने का कोशिश करने लगे। अब सूरज की पत्नी का नींद टूट गया, नींद तो टूट गया कि अरे मेरे साथ ही क्या हुआ, मेरे पति तो बोले थे कि अपने मां को ब्याह कर रहे हैं, लेकिन मेरे साथ धोखा हुआ, मेरे पति मेरा ही ब्याह करके और मुझे ससुराल चला दिए। हे भगवान, अपना पति को कहती है कि देखिए हम आपसे हाथ जोड़ते हैं, गोड़ पड़ते हैं, विनती करते हैं, मेरे पास आने का कोशिश मत कीजिए, मेरे पति सूरज आएंगे और मुझे अवश्य ही लेकर जाएंगे, इसीलिए मेरे पास आने का कोशिश नहीं कीजिए। दीदी 1 महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया, सूरज ताकने नहीं गया। लोगों से पूछ लिया करता था उसका कुशल मंगल, लेकिन ताकने नहीं गया। अब तराही तराही हो गई सूरज की पत्नी, पूरा उसको उद्वास वहां करने लगे, दुख देने लगे। अब यहां सूरज की मां भी बार बार कहती है कि बेटा बहू का ब्याह कर दिया, बेटा तुम्हारा जीवन कैसे चलेगा, बेटा हमको बहू चाहिए, हमको वही बहू चाहिए। 4-6 महीना हुआ दीदी तो एक दिन भाग के सूरज की पत्नी आ गई अपना ससुराल से, अपना ससुराल। दीदी सूरज की पत्नी सूरज के गले में लपट के कहती है कि हे स्वामीनाथ मुझे क्षमा कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए, जो भी हम गलती किए वो भुगत लिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि हम अपने पत्नी को दूसरे को घर पहुंचा दिए हैं, ब्याह कर दिए हैं, एक दिन देखने भी नहीं गए, बड़े मुश्किल से उसके घर से भागे हैं। हे स्वामीनाथ मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको मां को बहुत दुख दिया हूं। सूरज कुछ नहीं बोला, मुस्कुराते रह गया। कितना हो पत्नी विलाप की, लेकिन मुस्कुराते रह गया। सूरज की पत्नी अपने सासू मां के पांव पकड़ के कहती है कि मां जी मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको बहुत दुख दिया। आपने अपने बच्चे को कितना मुश्किल से पढ़ाए लिखाए, बड़ा किए, पोसे पाले, लेकिन आपको एक दिन भी कदर नहीं किए। जहां तक के कि अपने घर से हटाने के लिए अपने पति से बोले कि आपकी मां ब्याह करने को लिए बोल रही है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आपका बेटा मेरे साथ ऐसा कर देंगे। मां मुझे क्षमा कर दीजिए,
सासू माँ कहती है कि अरे हम तुम्हें कैसे अपना बहू स्वीकार सकते हैं, तू तो पराये की घर में 6 महीने रह के आई हो, बिता के आई हो, शायद पराये के बच्चे की मां बनने वाली भी होगी। सूरज की पत्नी बोली, नहीं मां जी, ऐसा मत कहिए, मैंने अपने दामन में दाग नहीं लगने दिया हूं। मैं तो उस व्यक्ति को अपने पास भी आने का इजाजत नहीं दिया हूं। वो भी इंसान अच्छा था कि मेरे पास आने का ज्यादा कोशिश नहीं किया। गुरु भाई बहना, सारे लोग गांव वाले पूरा गुस्साने लगे, सूरज पे को डांटने लगे। अरे तुम्हारा पत्नी इस गांव में नहीं रह सकती है, तुम्हारा पत्नी तो ब्याह करके दूसरे के घर चल गई। सूरज अपने बारे में सारी बात गांव वालों को बताया और बताया कि वो कोई और नहीं, वो तो मेरे रिश्तेदार थे, वो तो ना ही पुरुष ना ही स्त्री है। मैं तो सिंदूर दान अपने हाथों से इसकी मांग में किया था और इसका मैं ही पति हूं। बस इसको सबक सिखाने के लिए मैंने ऐसा किया था। सारे गांव वाले मान गए। अब सूरज की पत्नी सूरज के साथ बड़े अच्छे से रहने लगी, अपने सास को सेवा करने लगी, अपने सास के साथ अच्छे से पेश आने लगी। अब समय से भोजन भी देती थी, समय से सोने के लिए बिस्तर लगा दिया करती थी, उसका थाल धो दिया करती थी। स्नान जब उमा करती थी तो सूरज की पत्नी कपड़े धो दिया करती थी, कुएं से पानी निकाल कर दे दिया करती थी। अब तो कोई प्रकार के कोई दुख नहीं। सूरज की पत्नी इतना सबर गई कि जो कभी सूरज इतना सोचा भी नहीं था। उमा कभी सोची नहीं थी कि मेरा बहू इतनी भली बन जाएगी, इतनी अच्छी बन जाएगी। और लोग गांव वाले भी सूरज को काम पर दाद दिए, खुश हुए कि सूरज ने अपने पत्नी को सबक सिखाने के लिए बिल्कुल अच्छा काम किया। मां को बदले पत्नी को ब्याह करके और चला दिया, अच्छा किया। उमा को एक सूरज के पत्नी को एक कानो कान भी भनक नहीं लगा कि सूरज ने ऐसा सब साजिश किया था। वो तो सोचा कि मैंने गलत करने को बोला, इसलिए मेरे पति मेरे साथ ऐसा किए, और जो भी किए वो मेरे साथ कोई गलत नहीं किए। गुरु भाई बहना, अब उसी घर में सूरज की पत्नी और सूरज की माँ, और धीरे धीरे समय बीतने पर बच्चे भी हो गए, सब खुश रहने लगे, मिलजुल कर रहने लगे। अब कोई प्रकार का कोई दुख नहीं हुआ, सारी परिवार खुशी से रहने लगे। तो गुरु भाई बहना देखिए, क्या जब कोई भी व्यक्ति बूढ़े या बूढ़ी हैं, भूखे हैं, तो क्या उसके बारे में बोलेंगे कि वो ब्याह करने के लिए बोल रही है? बहू को यही होना चाहिए कि बहू को होना चाहिए कि उसे हम खाना दें, खाने को पूछें। तो बहू कैसी थी कि अपने पति से बोली कि मेरा सास को ब्याह कर दीजिए। बेटा भी अच्छा काम किया कि अपने माँ के बदले पत्नी को ब्याह करके और उसे ससुराल चला दिया। तो देखिए गुरु भाई बहना, जो भी मेरा वीडियो सुनते हैं, कथा सुनते हैं, कभी कोशिश ऐसा नहीं करना चाहिए किसी भी व्यक्ति को कि सासू माँ को खाना नहीं दें, उसको सेवा नहीं करें, उनको हम अनादर करें। नहीं, सासू माँ का जन्म दिया हुआ वो जो पुत्र हैं, वही तो मांग का सिंदूर हैं, वही तो जीवन दाता हैं, वही तो पति परमेश्वर हैं, और वही तो भगवान हैं। तो उन्हीं को जो हम अपमान कर देंगे सासू माँ को, तो हम खुश जीवन में नहीं रह सकते हैं। इसीलिए हम सबको कहते हैं कि कभी सासू माँ को दुखी मत रखिए। सासू माँ खुश रहेंगे, जीवन खुशहाली बीतेगा, कभी आप दुखी नहीं रहेंगे। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाकर मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, जो कि आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव की जय।